नमस्कार साथियों, आज अपने बात करेंगे बिहार स्पेशल टीचर की डिग्री डिप्लोमा कब तक का होना चाहिए। आपके पास सीआरआर नंबर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपके पास कब तक का होना चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। डीवी में आप सीधे बहाल भी कर दिए जाओगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर कोई पहली बार आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब अपने बात करते हैं कि डिग्री डिप्लोमा कब का कंप्लीट चाहिए। अपने बात करें कंप्लीट कब का चाहिए आपको डिग्री डिप्लोमा, तो आपको पता है बी एस्टेट या एस्टेट की बात करूं, पहले इस वैकेंसी से पहले की बात करेंगे जब 7279 पोस्ट की बात कर रहे हैं अपने, तो इससे पहले की अपने बात करेंगे तब आपका प्री एग्ज़ाम हुआ था 2023 में। इसका नोटिफिकेशन आया था प्री एग्ज़ाम का। तो आपके पास 2023 तक का आपके पास डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। जब आपका नोटिफिकेशन आया 2023 में प्री एग्ज़ाम का, आपने फॉर्म भरा, तब तक आपके पास डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी साथी का ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका रिजल्ट रुका हुआ था, रिजल्ट आपका आया नहीं था, मार्कशीट आपकी आई नहीं थी, एग्ज़ाम आपके चल रहे थे, तो आपको तो बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। अब अपने बात करते हैं कि ये तो बात हो गया डिग्री डिप्लोमा की। अब बात करते हैं सीआरआर नंबर की। तो सीआरआर नंबर आपको पता है, जब आप प्री का फॉर्म भरते हो, एक तरह से प्री हो गया जो एस्टेट आपका एग्ज़ाम होता है, तो जब आप इस एस्टेट का फॉर्म भरते हो तब आपसे सीआर नंबर की इंक्वायरी नहीं की जाती। आपको सिर्फ डिग्री डिप्लोमा पूछा जाता है कि कौन सी ईयर में आपने पासिंग किया है। तो सीआरआर नंबर आपको कब चाहिए, जब आपने 2025 में जब आपने 7279 पोस्ट का फॉर्म फिल किया, जब आपने विशेष शिक्षक का फॉर्म फिल किया 2025 में, तो उस फॉर्म की आवेदन तिथि तक आपके पास वैलिड सीआरआर नंबर होना चाहिए। ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे मैम सीआरआर नंबर कैसे मिलता है। तो आपको डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आपसे आरसीआई रजिस्ट्रेशन, जैसे आपका डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट होता है उसके बाद आरसीआई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। आरसीआई रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सीआरआर नंबर मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। तो वो सीआरआर नंबर है जो अभी 7 वर्ष का रूल चल रहा है, 7 वर्ष तक आप उसमें 100 पॉइंट भी लेने होते हैं अगर आप इसको रिन्यू दोबारा करवाओगे 7 साल बाद में। तो पर एक बार वो तो बाद की बात है कि कब आप रिन्यू करवाओगे। एक बार आपके पास सीआरआर नंबर रजिस्ट्रेशन होके आ जाने चाहिए, और वो कब तक, जब आपने 2025 में इस मेंस भर्ती का फॉर्म भरा तब तक आपके पास सीआरआर नंबर सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। अब बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा फॉर्म तो 2025 में भरा गया था और हमने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सीआरआर नंबर हमारा 2026 में आया है, तो आप सीधे ही डीवी से बाहर हो जाओगे, क्योंकि आपने फॉर्म मेंस का कब भरा तब तक आपका सीआरआर आ जाना चाहिए। तो ये बातें आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि डिग्री डिप्लोमा तो आपको प्री में ही मांग लिया जाता है जब आपका एस्टेट बी एस्टेट हुआ। मेंस में आपका जब आपका ये 7279 पोस्ट आई, तब आपका 2025 में फॉर्म भरवाया, तब आपसे सीआरआर नंबर की इंक्वायरी की गई। तो साफ साफ समझ आ गया होगा कि आपको डिग्री डिप्लोमा तो आपकी 2023 तक कंप्लीट होनी चाहिए। वहीं सीआरआर सर्टिफिकेट और सीआरआर नंबर की बात करूं तो 2025 में भी आपका आया हुआ वैलिड होगा, अगर आपकी आवेदन तिथि के पहले वो आ गया होगा। आप आवेदन 2025 में की हो और 26 में आपका ये सर्टिफिकेट आ रहा है, तो आप सीधे ही डीवी में बाहर हो जाओगे डॉक्यूमेंट चेकिंग में। तो आप इस बात का ध्यान कर लीजिए कि आपकी डिग्री डिप्लोमा कब का था, सीआरआर सर्टिफिकेट कब का था, क्योंकि बहुत से बच्चों को डाउट भी होता है कि मैम डिग्री डिप्लोमा तो 2023 का है, लेकिन सर्टिफिकेट सीआरआर नंबर हमारे पास 2023 का नहीं है। तो सीआरआर नंबर आपको 2023 का चाहिए भी नहीं, सीआरआर नंबर आपको 2025 का ही चाहिए, और आपका डिग्री डिप्लोमा आपको 2023 तक कंप्लीट चाहिए। जो भी आपकी आवेदन तिथि उससे पहले इन दोनों की इंक्वायरी पूरी हो जानी चाहिए। तो यही आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा जब बिहार विशेष शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आएगा, तो आपसे इन चीज़ों की इंक्वायरी की जाएगी। अगर आप इनमें
लेट पाए जाते हो कि आपने डिग्री डिप्लोमा प्री के बाद में मेंस में पूरा किया है, या CRR नंबर आप 2026 में लेते फिर रहे हो, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई 2026 में किया, तो आप सीधे ही DB से बाहर हो जाओगे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान कर लीजिएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बच्चों के मन में डाउट ना रहे, डिग्री और ये CRR नंबर दोनों अलग चीज़ है, और ये दोनों के लिए ही रूल अप्लाई होता है, DED और BEd, चाहे PRT का बच्चा हो या TGT का बच्चा हो, दोनों के लिए रूल ये लागू होता है। उम्मीद करती हूँ ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो में कमेंट भी करना, और चैनल पे जो भी साथी नए आ रहे हैं ना, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको छोटी छोटी अपडेट मैं बिहार विशेष शिक्षक की मैं डालती रहती हूँ। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या कट ऑफ रहेगी, क्या नियम होने वाला है, DB वगैरह तक, सब तक मैं आपका, जब तक आपकी DB नहीं होगी, तब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं लेटर नहीं मिलेगा, तब तक मैं आपको बताती रहूँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।